सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर में। और आज हम आपको बताएंगे ठंड में जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, 9 दिन इधर हो गया, अगले महीना में आपके पास उधर देखा जाए तो 30 दिन उधर है ना, 30-31 दिन। तो समझिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, सब मिला करके मोटा मोटी देखा जाए तो 1 महीना 20 दिन का समय है। जय हिंद साथियों, एक बहुत ही ज़बरदस्त का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो क्वेश्चंस देख करके बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इतना बड़ा लिखा हुआ है और सॉल्यूशन उसका मात्र इतना छोटा है, तो बच्चा घबराएंगे ही ना। तो क्वेश्चन देख के कभी नहीं घबराइए, क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए, और जब कभी क्वेश्चंस को आप पढ़ते हैं तो उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बच्चों का, कि वह क्वेश्चन को एक बार में पूरा का पूरा पढ़ जाता है। कभी भी क्वेश्चन को एक बार में पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। आपको जब भी पढ़ना हो क्वेश्चंस तो उसको आप पार्ट बाय पार्ट पढ़िए, कभी भी एक साथ पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़िए। लेकिन आप लोग करते क्या हैं, एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ गए और आपको समझ में कुछ नहीं आया, फिर आप बैठे हुए अब क्या करेंगे। और ख़ास करके ऐसा प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में, जो भाषा वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन भाषा वाला है उसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आइए मैं आपके लिए आज एक ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए, मैं इतना बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण से मैं स्क्रीन पर लिख नहीं पाया, पर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ और आप सुनिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है, अंकिता ट्रेवल्स, एक अंकिता नाम की लड़की है, ट्रेवल्स मतलब वो कहीं जाती है, ट्रेवल्स 40 किलोमीटर टू हर होम, वह अपने घर से 14 किलोमीटर कहीं जाती है, वह अपने घर से 14 किलोमीटर कहीं जाती है, पार्टली बाय रिक्शा। स्कूल है, मानिए क्या है, स्कूल, और यहाँ मानिए उसका होम है, घर। अब समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो सेम एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। आप एग्जाम देकर के आइएगा, फिर देख के हमको बताइएगा। 100% मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन यदि नहीं पूछा तो इस पर बेस्ट सेम क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड्स एग्जाम में, ये गारंटी है 110%। अब समझिए, तो है क्या कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 14 किलोमीटर लिख दिए। समझिए 14 किलोमीटर डिस्टेंस है। कह रहा है कि वो लड़की यहाँ से अपना घर को गई, स्कूल से अपना घर को गई, पर वो जो गई ना तो वो 2 चीज़ से गई। एक गई वो बस से और एक गई वो रिक्शा से। किससे? रिक्शा से। बस से गई और रिक्शा से गई। तो कुछ दूर बस का सहारा ली, कुछ दूर रिक्शा का सहारा ली। अब जैसे मान लीजिए हम लोग कभी कभी गांव जाते हैं ना, तो होता क्या है कि मेरा गांव बहुत दूर है, तो यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। तो जब मैं कभी गांव जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि जब यहाँ से निकला तो कभी ट्रेन, कहीं बस, कहीं टोटो, कहीं टेम्पू से सफ़र करते हुए घर पहुँचते हैं। तो ऐसा ही अंकिता का जो स्कूल से होम का डिस्टेंस है वो 14 किलोमीटर का दूरी है, और इतना दूर तय करने के लिए उसको बस और रिक्शा का सहारा लेना पड़ता है। तो वह कितना बस से जाती है और कितना रिक्शा से जाती है, आप समझिए ध्यान से। कह रहा है बाय बस सी टेक्स हाफ एन आवर, वो बस और रिक्शा दोनों से ट्रेवल करती है, और दोनों से ट्रेवल करने में उसको लगता है कितना मिनट, टाइम कितना लगा भैया, टाइम लगा इसको 30 मिनट्स। इसको हम लोग लिखते हैं 1/2 आवर। 30 लिखिएगा तो लिखना पड़ेगा 30 मिनट, और 1/2 आवर। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ हुआ। आधा घंटा बोलो कि 30 मिनट बोलो, बात बराबर है। आधा घंटा बोलो कि 30 मिनट बोलो, दोनों बात बराबर। अब समझिए, तो 30 मिनट में वह अपने स्कूल से घर तक पहुंच गई, स्कूल से घर तक पहुंच गई। अब समझिए, फिर कह रहा है क्या इसमें कि सी ट्रेवल्स 2 किलोमीटर बाय रिक्शा, वह 2 किलोमीटर जाती है रिक्शा से। वह रिक्शा से जाती है कितना बाबू, 2 किलोमीटर। समझिएगा ध्यान से, वह रिक्शा से जाती है 2 किलोमीटर।
जब वो रिक्शा से 2 किलोमीटर गई तो आप थोड़ा सोचो यहाँ पे मिहिर, यहाँ देखो कि रिक्शा जब वो 2 किलोमीटर गई तो टोटल डिस्टेंस कितना है 14 किलोमीटर। उसमें से 2 किलोमीटर चले गई वो रिक्शा से, तो रेस्ट कितना बचा 12 किलोमीटर नहीं बचा जी। 14 में से 2 को माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 12 किलोमीटर। इसका मतलब है कि वह बंदी, हाँ वह लड़की 12 किलोमीटर जाती है किससे, बस से। किससे जाती है, बस से जाती है। इसमें कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रहा है। क्या कहा कि अंकिता ट्रेवल्स 40 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। वह स्कूल से घर जाती है 2 चीज़ से, रिक्शा और बस से। तो वह टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस टोटल है 14 किलोमीटर। उसमें से वह 2 किलोमीटर जाती है रिक्शा से, और जो बच गया वो किससे जाती है, तो बस वो जाती है बस से। और दोनों मिला करके समय कितना लगा घर पहुंचने में, दोनों मिला करके घर पहुंचने में कितना समय लगा उसको समय लग गया कुल कितना, तो 30 मिनट। 30 मिनट यानी कि हाफ आवर। 30 मिनट मतलब आधा घंटा। ठीक है बच्चों, अब समझिए, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो देखिए इन दोनों को मिला करके उसको कितना लग गया 30 मिनट। अब देखिए फिर कंडीशन सेकेंड, ये फर्स्ट कंडीशन था, ये था आपका फर्स्ट केस। ठीक है, अब समझिए सेकेंड केस में क्या कह रहा है। फिर कह रहा है क्या, अच्छा जब वो मानिए घर से गई स्कूल, तो स्कूल से फिर घर भी तो आएगी। स्कूल से घर गई, घर से फिर स्कूल आई। तो जैसे मान लीजिए कि जब वो अपने स्कूल से घर को गई थी तभी उसको लगा 14 किलोमीटर ट्रेवल की। फिर वो बंदी क्या की, फिर वो घर से फिर गई स्कूल, अगले दिन फिर वो स्कूल गई। जब वो अगले दिन फिर स्कूल को जाती है तो फिर उतना ही दूरी तय करेगी, 14 किलोमीटर करेगी ना, और फिर वही चीज़ यूज करेगी, क्या, रिक्शा और बस। बस कंडीशन क्या है अब समझिए ध्यान से, कंडीशन समझिएगा ध्यान से। कह रहा है क्या, ऑन द अदर हैंड इफ सी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय रिक्शा। और दूसरे दिन जब वो फिर से हाँ कहाँ अपने घर से जब स्कूल को जाती है तो वह क्या करती है, फिर से ट्रैवल करती है किससे, तो बस से और रिक्शा से। समझिएगा ध्यान से, वह बस से और रिक्शा से जो ट्रैवल करती है तो कितना करती है ट्रैवल, वो कह रहा सी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर बाय रिक्शा। मतलब वो 4 किलोमीटर चलती है किससे, रिक्शा से। 4 किलोमीटर किससे गई, रिक्शा से गई, कितना 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। हाँ अच्छा एक चीज बताइए, 14 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर चले गए हम रिक्शा से तो बचा कितना, 10 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है, 10 किलोमीटर यहाँ 4 माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर किससे गया, वो बस से गया, ये तो ऑटोमेटिक निकल गया। ठीक है 10 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा यदि इसको पहला बार लगा 30 मिनट, तो इस बार कितना मिनट लगेगा उसको, समय तो इस बार भी लगेगा ना, क्योंकि इस बार पहले बार क्या था, रिक्शा से था 2 किलोमीटर, बस से था 12 किलोमीटर। इस बार क्या है, इस बार रिक्शा से है 4 किलोमीटर, बस से है 10 किलोमीटर। अब बताइए कितना टाइम लगेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या, सी टेक्स 9 मिनट्स लॉन्गर। तो उसको पहले वाला समय से 9 मिनट और ज़्यादा लगता है। बात समझ में आ रहा है, पहले कितना समय लगा, पहले लगा था 30 मिनट, अब कितना लगेगा, उसमें से 9 मिनट ज़्यादा। 30 मिनट पहले लगा था ना, उसमें 9 मिनट और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 39 मिनट्स। कितना हो जाएगा 39 मिनट। बच्चे आपको बात में समझ में आ गया होगा, पहले वाला से 9 मिनट ज़्यादा। अब आपको क्या करना है, अब देखिए अब इसका बन जाएगा एक इक्वेशन, अब इसका बन जाएगा एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 इधर, इक्वेशन नंबर 2 इधर। क्योंकि देखिए अच्छा आपको एक चीज़ याद होगा, मैंने बताया था, क्या बताया था, डिस्टेंस टाइम और स्पीड का खेला। क्या है कहानी, समझिए ध्यान से, रिलेशनशिप समझिए। यहाँ होता है डी, यहाँ होता है टी और यहाँ होता है एस। यदि आपसे पूछा जाए डिस्टेंस बराबर, तो बोलेंगे स्पीड इनटू टाइम। क्या बोलेंगे, स्पीड इनटू टाइम। देखो दोनों नीचे में गुना में है। अच्छा यदि आपसे पूछा जाए
कि टाइम इक्वल टू, तो क्या बोलेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। बच्चों ध्यान समझिए, यदि आपसे पूछा जाए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। देखिए कितना ईजी है। देखिए ये फ्रैक्शन में है ना, तो हम लोग कह देंगे हाँ कि डी बटा टी बराबर एस, एस बराबर डी बटा टी, टी बराबर डी बटा एस और डी बराबर एस इंटू टी। बताइए कितना ईजी है, कोई दिक्कत है? हिंदी में समझिएगा, इसको बोलेंगे क्या, दूरी, इसको बोलेंगे समय, इसको बोलेंगे चाल, है ना। तो पूछेगा दूरी बराबर, बोलेंगे समय गुना चाल, है ना जी। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए हाँ चाल बराबर, तो बोलेंगे क्या, दूरी बटा समय। और यदि आपको पूछा जाए कि समय बराबर, तो क्या बोलेंगे, दूरी बटा चाल। कोई भी पूछे तो इसमें से आप बता सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, आपके पास पता है यहाँ पर, देखिए ये आपके पास क्या है, तो अब हम करेंगे क्या बाबू, हम पहला कंडीशन के लिए केस वन का हम बनाते हैं क्या, इक्वेशन बनाते हैं। केस वन का हम बनाते हैं इक्वेशन, कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहला मान लीजिए, सबसे पहले इसमें सोचना पड़ेगा एक बात आपको, कि वो लड़की क्या था, कहानी था पूरा पूरी ऐसा कि एक अंकिता नाम की लड़की है, वह स्कूल से जाती है घर और घर से जाती है स्कूल। तो जब वो स्कूल से घर गई और जब वो घर से स्कूल गई तो वह कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, वह कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 14 किलोमीटर। अब कंडीशन क्या है, जब वो 14 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, समझिए ध्यान से, तो उन्होंने क्या किया कि 14 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वो दो चीज़ का सहारा ली, बस और रिक्शा, बस और रिक्शा। तो एक बार क्या की, वह 2 किलोमीटर गई रिक्शा से और 12 किलोमीटर गई बस से और समय लगा 30 मिनट। तो और दूसरा बार क्या की, वह 4 किलोमीटर गई रिक्शा से, 10 किलोमीटर गई बस से और समय लगा 39 मिनट। तो इसका एक इक्वेशन बना लीजिए, इसका इक्वेशन बना लीजिए और दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। लेकिन और हमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ रिक्शा एंड स्पीड ऑफ बस। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ रिक्शा एंड स्पीड ऑफ बस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ रिक्शा एंड स्पीड ऑफ बस। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम बस के स्पीड को मान लेते हैं क्या, x, और रिक्शा की स्पीड को मानते हैं क्या, और इसका स्पीड क्या मान लेंगे, y। x क्या, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। बात समझे, बस जो चल रहा है ना बस, उसका स्पीड मान लेते हैं क्या हम लोग, बस को मान लिए x किलोमीटर और रिक्शा को मान लिए y किलोमीटर। तो अब देखिए इक्वेशन कैसे बनता है। अब हमारा केस नंबर 1, तो हमारा टाइम 1 क्या होगा, पहला के लिए t1 क्या हो जाएगा, t1 इक्वल टू पहला केस रिक्शा के साथ। देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, t बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, t बराबर होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। फॉर्मूला मेरा है 1, t1 का मतलब होता है टाइम 1, है ना। तो पहला वाला जो मेरा टाइम था, हमने उसमें क्या निकाला कि ये मेरा स्पीड है किसका, ये मेरा है बस का, और ये मेरा किसका है, रिक्शा का। तो ये इतना स्पीड है, x के स्पीड से 12 किलोमीटर गए, y के स्पीड से 2 किलोमीटर गए, समय कितना लगा 30 मिनट, पहला बन गया। और टाइम 2 निकालिए सेकेंड कंडीशन का, तो मेरा यहाँ पे कितना है, हो जाएगा 10 बटे x प्लस 4 बटे y बराबर 39 मिनट। अब एक बच्चा पूछ रहा है हमको अभी, सर ये दोनों को जोड़ काहे दिए, तो बड़ा गजब क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से बाबू। हम जोड़े इसीलिए दोनों को इसीलिए जोड़ दिए हैं क्योंकि पहला वाला जो था ना, ये देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा बस का है, और ये मेरा रिक्शा का है। तो हम बस और रिक्शा मिला करके 30 मिनट लगा जी। हम जो घर पहुंचे, बस और रिक्शा दोनों मिला करके ना हमको लगा समय ना, हमको समय लगा टोटल ना 30 मिनट या यहाँ 39 मिनट, इसीलिए हम दोनों को जोड़ दिए। और अब आप लोग कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि चैप्टर का नाम है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो मैंने 2 इक्वेशन बना दिया है।
और अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन को एक हमारे भैया हरिओम भैया इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या हरिओम, सॉल्व हो सकता है ना? अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन आपका इक्वेशन बन गया। और यदि आपको इसमें किसी को बच्चे को प्रॉब्लम होगा भी तो मैं थोड़ा सा आपको हम बताते हैं करना क्या बाबू। इसको सॉल्व करने के लिए आपको खाली एक चीज़ मानना है। बोले क्या? आप मान लीजिए लेट, मानिए क्या u इक्वल टू, मान लीजिए आप इसको 1/x, कोई दिक्कत? अरे बाबू नहीं समझा तुम, हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 12x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 12 गुना 1/x, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हम 1/x को हम मान लिए क्या u मान लिए, तो मेरा क्या हो जाएगा 12u, क्या हो जाएगा 12u। तो यहाँ से आपका आ गया बाबू क्या 12u, क्या आ जाएगा 12u। और यहाँ से क्या आ जाएगा 2। अब एक और मान लीजिए लेट u माने इसको, और एक और मान लीजिए v मान लीजिए। v किसको मानिएगा? v मान लीजिए आप 1/y को, 1/y को, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/y, तो बराबर 2/y होगा ना। इसको कर दीजिए क्या, अब यहाँ कर दीजिए 2u माने इसको, और इसको मान लिए v मान लिए, हो गया। अब इससे आपका इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन देखिए कितना अच्छा है, कितना मज़ेदार बनेगा। तो आपको करना क्या है, पहला वाला में हो गया आपका क्या 12u प्लस 2v बराबर 30 मिनट। और दूसरा वाला में क्या हो जाएगा 10u प्लस 4v बराबर 39 मिनट। अरे तो पूरा इजी हो गया। अब इसको आपका मन है जैसे आपको सॉल्व करते हैं, गलत है क्या? अब आपको जैसे सॉल्व करना है आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे। हालांकि आपके बोर्ड्स एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया गया है, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे इनमें से किसी से बना सकते हैं। बाद बाकी मैंने यहाँ बना करके इसका PDF लगा दिया है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।